हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स, मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वैसे इक्वेशन जहां पे एक्स भी होंगे, मॉड एक्स भी होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी होंगे और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी होंगे, वैसे इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम को भी देखेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत जगह पर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है हीट एंड ट्रायल मेथड से, कभी कोई मेथड, कभी कोई एक्शन लिया जाता है। आज हम लोग इसका एग्जैक्ट मेथड सीखेंगे जिससे कि हम लोग उस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम आएंगे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग यहां से मॉड को हटाएंगे। अपने पास इक्वेशन में क्या है, x है, मॉड x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस इक्वेशन से सबसे पहले हटाएंगे हम लोग किसको, रिमूव मॉड x को। और मॉड x को हटाने के लिए हमारे पास क्या उपाय होता है, तो मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0, और माइनस x जब x लेस देन कितना, 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मेथड लेके हम यहां से मॉड x को हटाएंगे। एक बार जब मॉड x हट गया तो फिर यहां पे क्या बचा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फिर क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहां हम लोग सबसे पहले x को हटाएंगे, रिमूव x को हम लोग हटाएंगे। कैसे, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें कि मॉड x नहीं है, x नहीं है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इस रिलेशन से हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में। सो यहां अगला स्टेप होगा, एक्सप्रेस fractional part of x in terms of greatest integer of x. That is, fractional part of x is some function of greatest integer of x. अगला स्टेप, चूंकि हम जानते हैं किसी भी फंक्शन जो कि फ्रैक्शनल पार्ट में है उसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 होता है, तो सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से कहां होता है, 1 तक, तो इस तरह से g ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा और यहां से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू निकला, वैसे ही यहां हम पुट कर देंगे इस रिलेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के जगह पर, तो हमें निकल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, है कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, निकल जाएगा किसका वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पता है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इस तरह से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ इक्वेशन लिखे हैं, अब इस इक्वेशंस को हम लोग उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस प्रोसेस से हम लोग पढ़े हैं कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, जहां पे x होगा, मॉड x होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पहला स्टेप क्या था, मॉड x को हटाना, तो यहां अपने पास मॉड नहीं है। सेकेंड स्टेप था x को हटाना, और x को हटाने के लिए क्या था, तो x के जगह पर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहाँ एक अलग से है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको लेफ्ट साइड लाया तो 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय कितना, 3। यानी यहां पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखा, किसके टर्म्स में लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में, ठीक है। अब सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 तक, तो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
बाई 3 का वैल्यू 0 से कहाँ होगा 1 तक, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 से 3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक 3/2 तक। अब अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से अगर 3/2 तक है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा 0 से 3/2 तक है। ये हमारा 0 है, ये 1, ये -1 और ये रहा 2 और यहाँ है हमारा 3/2। 0 से लेके अगर 3/2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या सब होगा 0 और 1। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 आया, एक 0 और दूसरा कितना 1। अब हमने क्या कहा, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे इस रिलेशन में। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा 0। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा 2/3। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 और दूसरा 1 प्लस 2/3 दैट इज कितना 5/3। इस तरह से हमने x का वैल्यू सॉल्व किया। ठीक है, आया समझ में? आइए अब फिर से दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है mod ऑफ 2x minus 1 is equal to 3 into greatest integer of x plus 2 into fractional part of x। ठीक है, यहां पर mod भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, मॉड को हटाना। और मॉड को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज करते हैं। तो यहां पर मॉड के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 2x minus 1 equal to 0, तो x equal to कितना 1/2। दो केस लेंगे, पहला केस 0 1/2 से छोटा, दूसरा केस 1/2 से बड़ा या बराबर। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 अगर x छोटा है 1/2 से, जब x 1/2 से छोटा होगा तो मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन कैसा होगा नेगेटिव, और जब मॉड के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो मॉड हटाने के बाद क्या करेंगे अपन माइनस लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 minus 2x is equal to 3 into greatest integer of x plus 2 into fractional part of x। ठीक है, पहला केस। अब हम क्या देख रहे हैं, मॉड हट चुका है, अब आ क्या गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे, x को रिमूव करेंगे, तो x के लिए x की जगह पर क्या रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। So 1 minus 2 into greatest integer of x minus 2 into fractional part of x is equal to 3 into greatest integer of x plus 2 into fractional part of x। और ये इधर चला गया तो 4 into fractional part of x is equal to 1 minus 5 times greatest integer of x। So fractional part of x is equal to 1 minus 5 times greatest integer of x upon कितना 4। क्लियर है, ये इधर गया तो प्लस हो गया, तो 4 times fractional part of x is equal to 1 minus 5 times greatest integer of x। यहां हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखा किसके टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में। अब चूंकि जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज कितना होता है 0 से 1, तो 1 minus 5 into greatest integer of x by 4 का वैल्यू 0 से कहां तक होगा 1 तक। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो क्या होगा 1 minus 5 into greatest integer of x greater than equal to 0 and less than 4। 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 into greatest integer of x का वैल्यू -1 से कहां तक 3 तक। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1/5 से कहां तक 3/5 तक। और अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -3/5 से कहां तक 1/5 तक। तो -3/5 से ये रहा 0, ये -1, ये -3/5 से लेके कहां तक 1/5 तक, ये 1 और ये रहा 1/5। -3/5 से 1/5 तक है, -3/5 से 1/5 तक है। तो इस पोर्शन का, इतना पोर्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 और इतने पोर्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा 0, है कि नहीं। सो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का दो वैल्यू आया, एक -1 और एक कितना 0। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे, अगर -1 0 पुट करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा 1/4, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 1 + 5। -1 पुट करेंगे तो -1 × -5 कितना हो जाएगा +5, 1 + 5 कितना 6/4। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 से 1 के पहले तक। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज 1/4। और हमारा कंडीशन क्या था x 1/2 से छोटा, तो यहाँ भी x 1/2 से छोटा है, इसीलिए हमारा ये पॉसिबल सॉल्यूशन है। अब इसी को हम अगर आगे देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या होगा केस 2। केस 2 अगर देखें, केस 2 क्या कंडीशन केस 2, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, x का वैल्यू 1/2 या उससे बड़ा है, तो ये कैसा होगा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और यहाँ फिर बदलेंगे तो 2 × ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 × फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये और ये कैंसिल हो गया, तो अगर हम इसको उस साइड भेजे और इसको इस साइड लाते हैं तो ग्रेटेस्ट माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना 1। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -1 से लेके 0 के पहले तक। और यहाँ इतना सॉल्यूशन आया, जबकि कंडीशन हमारा क्या था x का वैल्यू 1/2 या उससे बड़ा है, और हमारा सॉल्यूशन आया -1 से लेके 0 के पहले तक, तो इसका कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंडीशन लगा हुआ है अपना क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से दो केस हमने सॉल्व किया, जिसमें सिर्फ एक केस में सॉल्यूशन आया, और वो सॉल्यूशन है कितना 1/5। आया समझ में? ठीक है। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज प्लस 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब इंटीजर होता है तो गायब हो जाता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 2x इज इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये बाहर निकलेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 4, है कि नहीं? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है? अब हम इस x को बदलेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस कितना 4। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4। सो इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 अपॉन 3। अब चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू, सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक 0 से लेके 1 के पहले तक, तो इस तरह से ये जो टर्म है इसका भी वैल्यू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 अपॉन 3 का वैल्यू कहां से कहां तक होगा 0 से 1 के पहले तक। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस 4 का वैल्यू 0 से 3 तक, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -4 से -1 तक, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 से -1 के पहले तक। अब देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -2, ये -1, ये 0 और ये -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -2 से -1 के पहले तक है, तो बस एक ही कंडीशन बचा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना -2। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना -2। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना 0, और इस तरह से x का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल टू कितना -2। क्लियर है? ग्रेटेस्ट x का वैल्यू -2। अब तुम चेक भी कर सकते हो, -2 यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो ये सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट -2 का 0, तो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 प्लस ये भी 0, ये हो गया -4, और इधर 4 इंटू ये